केवल मात्र मांगने से वोट नहीं मिलती, अपने काम के ऊपर, अपने किए हुए चीजों के ऊपर, अपने विजन पे लोग वोट देते हैं। रणधीर जी मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा उन्होंने मेरे को राजनीतिक आशीर्वाद दिया है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ होता है, तो मेरी बात तो सही साबित होगी ना कि वो किसी के साथ नहीं है, तो ये भी मेरे लिए आशीर्वाद ही है। बीजेपी का घर जो है वो पूरी तरह से बिखर गया है। आने वाले समय में आप 10 का आंकड़ा भी प्रदेश में नहीं पकड़ पाएंगे। जब इनके आला कमान खुद ये बात कहकर गई है कि नायब सिंह हमारे सीएम के चेहरे होंगे, तो ये शायद पार्टी का जो इनका हाईकमांड है उससे भी ऊपर है, जो खुद बताने लग रहे हैं कि हम सीएम होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ननिहाल गोकलगढ़ गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने भी खूब दुलार किया। गांव की गलियों में युवाओं की ओर से स्वागत व जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर चिरंजीव राव व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव गदगद नजर आए। चिरंजीव राव ने भाजपा की गोकलगढ़ में सेंधमारी के सवाल पर कहा कि गांव में मिले प्यार से उनको जवाब मिल गया होगा। भांजे को पलकों पर बैठाते हुए युवाओं ने मुख्य द्वार से लेकर सभा स्थल तक बाइक रैली निकाली। चिरंजीव राव जैसे सभा स्थल पर पहुंचे जमकर डिप्टी सीएम के नारे लगे। जनसभा में जोरदार भाषण के बाद मीडिया से रूबरू चिरंजीव राव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से लेकर तमाम नेताओं रूठों को मनाने पहुंचने के सवाल पर करारा जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में भगदड़ मची हुई है। ओबीसी व किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। रेवाड़ी में भी ऐसे ही हालात हैं। बीजेपी का घर पूरी तरह से बिखर रहा है। स्पष्ट संकेत है बीजेपी 10 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास शर्मा द्वारा आरती को सीएम बनाने के सवाल पर कहा कि शायद भाजपा नेता हाई कमान से भी ऊपर हो चुके हैं। साफ है बीजेपी का घर दरक रहा है। वहीं मंच से अपने संबोधन में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। चिरंजीव राव ने इस दौरान कापड़ीवास के आशीर्वाद के सवाल का भी जवाब दिया। अब आपको दिखाते हैं पिता के ससुराल गोकलगढ़ में हुए स्वागत से अभिभूत चिरंजीव राव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। देखिए, आपने भी देखा होगा कि आज जिस तरह से मेरे अपने गांव गोकलगढ़ के अंदर मेरे सभी नाना नानी, मामा मामी और भाई बहनों ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है, मुझे शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता जिस प्रकार का स्वागत आज यहाँ पर हुआ है। और मुझे लगता है गोकलगढ़ एक ऐसा गांव रहा है जिसने कप्तान साहब को 6 बार बनाया है। मेरे कप्तान साहब को 6 बार बनाया है, मुझे इन्होंने पहली बार में बनाया। और जिस तरह का आज यहाँ प्यार मिला है, आज इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय के अंदर जब 5 अक्टूबर को वोट डलेंगी तो सारी की सारी वोटें गोकलगढ़ गांव की, अपने गांव की हाथ के निशान पर और मुझे मिलेंगी। बताइए कि कुछ समस्या है गोकलगढ़ की, विशेष तौर पर गंदे पानी की, जैसे शमशान घाट के कच्चे रास्ते की, उनको लेकर के कैसे पूरा? देखिए, आप जानते हैं गोकलगढ़ के अंदर जितना भी काम कराया वो तभी हुआ जब हम लोगों की सरकार थी, ये सब मानते हैं। आप सड़कें देखेंगे वो तब बनी, सीवर तब डले जब हमारी सरकार थी। +2 हमने करवाया, पशुओं का अस्पताल हमारे समय में बना, सामुदायिक भवन हमने बनवाया। एक गंदे पानी की समस्या है जिसका आज मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में सत्ता में आने के बाद हम लोग इसको 1 साल के अंदर इस काम को पूरा करेंगे। आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक मैसेज सेपरेट किया गया कि गोकलगढ़ के अंदर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई गई, क्या कहेंगे इसको? ये तो आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपने आप। भाजपा को तो अपने आप जवाब मिल गया होगा जब पूरा गांव निकल कर आया है, तो मुझे लगता नहीं उनको जवाब देने की जरूरत है। और ये तो आपके कैमरे में कैद हो गई है ये तस्वीरें, तो ये किसी से छुपी नहीं है। भाजपा को अपना जो सवाल का जवाब है आज गोकलगढ़ गांव ने अपने आप दे दिया। बाजारों में वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा वोट अपने मुद्दों पे मांगे, अपने काम पर मांगे। लोगों को ये बताए कि हम क्या विकास कराएंगे, आपका विजन क्या है। बिना विजन बताए केवल मात्र मांगने से वोट नहीं मिलती, अपने काम के ऊपर, अपने किए हुए चीजों के ऊपर, अपने विजन पे लोग वोट देते हैं। एक चिरंजीव जी, कल आपने कहा था कि रणधीर कापड़ीवास जी का आशीर्वाद मेरे सर पर है, लेकिन रणधीर कापड़ीवास जी ने कहा है कि मेरा आशीर्वाद किसी के साथ नहीं है। देखिए, आपने मेरे से पूछा था कि रणधीर जी मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसका मैं जवाब यही दूंगा, जी हाँ मेरे रिश्तेदार हैं। आपने फिर पूछा क्या उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा उन्होंने मेरे को राजनीतिक आशीर्वाद दिया है। मैंने ये कहा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ होता है। तो मेरी बात तो सही साबित होगी ना कि वो किसी के साथ नहीं है, तो ये भी मेरे लिए आशीर्वाद ही है। विधायक मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य नेता, बीजेपी की मान मनोबल में लगे तमाम नाराज नेता हैं, उनको मनाने पहुंचते हैं। किस तरह से देखते हैं बीजेपी जब आज मान मनोबल में? आज हम देख रहे हैं बीजेपी के घर के अंदर इतना
कलेश हो चुका है। आप देखते हैं आए दिन उनके नेता भाग के जा रहे हैं। उनके ओबीसी के जो चेयरमैन है प्रदेश के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। धीरे धीरे करके उनके सारे नेता पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। रेवाड़ी में ही आप देख लोगे अनेकों उनके जो नेता है उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी का घर जो है वो पूरी तरह से बिखर गया है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि वो 10 का आंकड़ा भी प्रदेश में नहीं पकड़ पाएंगे। सैनिक कार्ड खेला गया था, मुख्यमंत्री आज भारतीय सैनिक को नागौर में बनाने पहुंचे, क्या वो अब कामयाब होता दिख रहा है कि इसमें भी डंड लगे हैं? देखिए, हर तरीके से इनको किसी का वोट नहीं मिलने वाला। सिर्फ ये ओबीसी जो वोट है उसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और सब लोग इस बात को समझ चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा इनको जनता जवाब देने का काम करेगी। आप अगर कोई काम कराते तो आपको उसके लिए कुछ मिलता। विधायक जी, आप भी राहुल गांधी की तरह संविधान साथ में रखने लग गए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने नारा दिया था, उनके नेताओं ने कहा था, उनके सांसदों ने कहा था कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीटें आई तो हम संविधान को बदल देंगे। जो लोग ये बात करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम बदल देंगे, तो ऐसे लोगों को जवाब देने का काम हमारे पूरे देश ने किया था और आने वाले समय के अंदर भी हरियाणा उसको जवाब देगा। एक जो गृह मंत्री थे पूरा अनिल विज, उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। इसी में एक और चीज जोड़ देते हैं, जैसे गृह मंत्री ने कहा और ऐसे रामविलास शर्मा आरती राव को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। क्या कहेंगे कि लगातार इस तरीके की बातें सामने आती हैं? अब देखिए, अब ये इस बात का फैसला तो उनकी पार्टी का अंदरूनी है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं किसको नहीं। ये कभी तो कहते हैं कि इनके जो सैनी साहब है नायब सिंह जी, वो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, पर ये अपने आला कमान की बात ही नहीं मानते। जब इनके आला कमान खुद ये बात कहकर गई है कि नायब सिंह हमारे सीएम के चेहरे होंगे, तो ये शायद पार्टी का जो इनका हाईकमांड है उससे भी ऊपर है, जो खुद बताने लग रहे हैं कि हम सीएम होंगे।